नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हमारा ये एक मार्गदर्शन सत्र है जो कि हमारी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जो कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा बंदी रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं आयोजित कराता है उसके संदर्भ में है। जल्द ही समीक्षा अधिकारी के भी पद निकलने वाले हैं, तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड, सीटेट, यूटेट या इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी हमारा यह जो YouTube चैनल है आयुष 2.0, यह आपके लिए लाभदायक होगा। हमारे इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मदद कर पाएँ, क्योंकि जो क्लास में सीमित संसाधन होते हैं, बहुत कम बच्चे, बहुत ज़्यादा भी अगर मैं पढ़ा लूँ तो एक साल में 80 या 100 बच्चे पढ़ा सकते हैं। उसके अधिक बच्चों को बैठाने के लिए या पढ़ने के लिए स्थान नहीं है। लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ सकते, मुश्किल से 15 या 20, केवल 17 ही सीटें हैं, तो 20 बच्चे वहाँ पर बैठ के पढ़ सकते हैं। 2-3 सीटें और एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं। तो जो स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे, तो यहाँ मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी क्लासेस हैं ये मैं रिवीजन के उद्देश्य से बना रहा हूँ, क्योंकि अगर जैसे इतना कंटेंट अगर मैं लिखूँ और मैं पढ़ाता रहूँ तो इस कंटेंट को लिखने में कम से कम एक ही क्लास 2.5 से 3 घंटे की बनेगी, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए क्लास शुरू करने से पहले हम लगभग हर जो हमें टॉपिक पढ़ाना होता है उसके माइंड मैप तैयार करते हैं और उसके बाद प्रयास करते हैं कि 15 से 20 मिनट में स्टूडेंट्स का वो टॉपिक रिवाइज हो जाए। तो ये टॉपिक रिवीजन के दृष्टिकोण से अत्यधिक उपयोगी हैं और जो भी आप परीक्षाएं देने वाले हैं 15 से 20 मिनट में आप उस टॉपिक को पूरा दोहरा सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि लाइव क्यों नहीं आते, तो मैं ये जो क्लासें हैं बागेश्वर से पढ़ा रहा हूँ और अभी थोड़ा संसाधनों की कमी है, कभी नेट की कनेक्टिविटी की दिक्कत आ जाती है, कभी लाइट की है, या शोर बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे मेरा ये क्या कहते हैं क्लासरूम है या ऑफिस लाइब्रेरी है। तो इसके लिए मैं जल्द ही अपना एक रिकॉर्डिंग रूम बना रहा हूँ, तो उम्मीद है कि 1-2 महीने में वो रिकॉर्डिंग रूम बन जाएगा या 1 महीने के अंदर उसे तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम डेली लाइव भी आएँ। इसके अलावा जो हमारा मोबाइल ऐप है आयुष 2.0, उसमें हम लाइव आते हैं और डेली कोशिश करते हैं कि कम से कम आधा घंटा बच्चों को क्वेश्चन आंसर या कुछ टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करें। तो अभी लाइव आना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ समय में हम लाइव ज़रूर आ जाएंगे। दूसरा, कंटेंट इसलिए पहले लिखा जाता है कि राइटिंग बहुत ख़राब है मेरी और उस समय अगर मैं लिखूँगा तो इतना एक साथ बोर्ड पे नहीं आ पाएगा। तो एक कारण ये भी है कि कंटेंट हम पहले ही पूरा लिख लेते हैं और जैसे अभी ये कंटेंट मैंने लिख लिया है तो 9:30 से 1 बजे तक मेरी ऑफलाइन क्लास चलती है 3.5 घंटे की, ठीक है। तो 9:30 से 1 बजे तक बच्चों को जैसे हमें 2 टॉपिक पढ़ाने हैं तो ये पूरा कंटेंट हमने एक सेशन ये लिखा और उसके बाद रीजनिंग या इस तरह का कोई दूसरा टॉपिक चलेगा। तो यहाँ पर बच्चों का थोड़ा समय बच जाता है, क्योंकि जो हमारी परीक्षाएं हैं वो 2 से 3 महीने में हैं, क्योंकि इतने ही समय में हम मतलब जो बच्चे हैं उन्हें हमें क्या कहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हैं और 60, 65 या 70 नंबर बच्चों को लेकर आना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। इसके अलावा सप्ताह में हम 3 वीडियो बनाते हैं, तो बच्चों का कहना है कि डेली कंटेंट बनाइए, तो डेली कंटेंट बनाना संभव नहीं है, क्योंकि ये कि जो कंटेंट है ये केवल एक ही किताब में नहीं है। आप सब पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप खुद ही जानते हैं कि इतना कंटेंट आपको किसी भी एक किताब में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए 4-5 किताबें पढ़नी पड़ती हैं और उसके बाद कंटेंट तैयार होता है। फिर कंटेंट पर आधारित टेस्ट सीरीज़ बनती है, तो एक दिन क्लास और एक दिन टेस्ट सीरीज। अगर मंडे को क्लास है तो ट्यूसडे को इस पर बेस्ड टेस्ट सीरीज़ रहेगी। जैसे आज ये टॉपिक है हमारा उत्तराखंड के 4 धाम, तो अगर आज इस पर हमारी ऑफलाइन क्लास बनेगी, इसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर बनेगा, तो अगले दिन यानी अगर आज सोमवार है तो अगले दिन मंगलवार को हम इस पर आधारित एक टेस्ट सीरीज ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने प्रमाणिक किताबें पढ़ें। किताबों से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, गाइडों पर या वन लाइनर पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करें।
और जिन स्टूडेंट्स का मतलब कोचिंग वगैरह पूरा हो चुका है, सिलेबस पूरा हो चुका है, वो लाइब्रेरी ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो लाइब्रेरी में पढ़ने से आपको माहौल मिलता है और ये जो समय है कम से कम इस समय 6 से 8 घंटे प्रतिदिन शांत दिमाग से, यानी बिना फेसबुक, मोबाइल या कोई भी इस तरह का डिस्ट्रक्शन आपको नहीं होना चाहिए। और इस तरह के शांत वातावरण में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके चयन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपको पढ़ते समय पूरी तरह से अनुशासन रखना है। हफ्ते में 6 दिन 7 दिन पूरा पढ़िए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा कि अगर आपको हमारी ये वीडियो क्लासेस उपयोगी लग रहे हैं, आपको लगता है कि इनसे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के मध्य, पूरे उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मध्य, या आपके जो भी परिचित या रिलेटिव उत्तराखंड से बाहर रहते हैं और उत्तराखंड राज्य आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके मध्य हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब या कमेंट करने का आग्रह आप कर सकते हैं। जितने ज़्यादा यहाँ पर हमसे लोग जुड़ेंगे उतना जल्दी हम और ज़्यादा कंटेंट या और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप स्टूडेंट्स के हाथ पे है कि आप हमारे चैनल को कितना पसंद करते हैं और उसका प्रचार आप कितना ज़्यादा अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों के मध्य कर रहे हैं। तो अंत में यही कहूँगा कि जो परीक्षाएं हैं अगले 4 से 5 महीने के बीच ये सभी परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी। तो जुट जाइए, रोज़ 6 से 8 घंटे पढ़िए, लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, अनुशासन पूरी तरह से रखिए। पढ़ना है तो बिल्कुल पढ़ना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा, एक दिन छोड़ दिया, किसी दिन 2 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन 10 घंटे पढ़ रहे हैं, किसी दिन पढ़ाई ही नहीं किया। तो इस तरह की पढ़ाई से कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो ये एक छोटा सा आज हमारा सत्र था आगामी परीक्षाओं के लिए। इसी के साथ हम आज का अपना ये सत्र समाप्त करते हैं। धन्यवाद।